अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों को एक तो जनरल अपना इसके ऊपर देखना है कि ओवरऑल हम कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ जाना है। और हमने पिछली दफ़ा वो बनाया था, अपना गैप एनालिसिस बनाया था कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। ठीक है? अब जिन लोगों को हमें अप्रोच करना है, उन लोगों के हिसाब से हमें ये देखना है कि जिनसे हम बात कर रहे हैं वो कौन लोग हैं। आया कि वो लोग हैं जो कि हमारे बारे में जानते हैं, हमें जानते हैं, या हमें पसंद करते हैं, या बिल्कुल हमारे जो हैं वो समझे कि रिकरिंग कस्टमर्स हैं जो कि बार-बार हमसे खरीदते हैं। तो होता क्या है कि जैसे वो पिछली दफ़ा बात हुई थी ना कि आप बच्चे से जिस तरह बात करते हैं, आप उस तरह से सास से नहीं बात करेंगे या किसी बड़े से नहीं बात करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है ना? तो इसी तरह से मार्केटिंग मैसेज में भी होता है। मार्केटिंग मैसेज एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले जो थोड़ा-सा हमें होमवर्क करना होता है, वो एक तो ये होता है कि हम उन लोगों के बारे में जानें जिनसे हमें कम्युनिकेट करना है। हमने नीश तो अपनी आइडेंटिफ़ाई कर ली, सबने अपनी-अपनी जगह। भई मुझे इनके साथ करना है, मुझे इनके साथ काम करना है या इनके लिए काम करना है। उसके बाद फिर होती है कि अब उनसे कहना क्या है, मैसेज क्या उनको कन्वे करना है। ठीक है ना? तो इसमें जो चीज़ हम लोगों के लिए काम में आती है वो ये होती है कि क्या ये वो लोग हैं जिनको कि हमने देखा हुआ है या हम जिनके बारे में जानते हैं। ठीक है? समथिंग दैट वी हैव बीन और समवन दैट वी हैव सीन। ठीक है? जो हम खुद रह चुके थे, क्योंकि मुझे मुश्किल हुई एक मखसूस किस्म के कपड़े बनाने में, तो अब मैं वही चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ दूसरे लोगों को। जैसे कि नसीरा ने हमें अपनी स्टोरी बताई थी, फिर रोजीना ने कहा था कि जिस तरह से मेरे बच्चे को एलर्जीज हो रही थी और बाज़ार के मसाले से, तो अब मैं वो मसाले बना रही हूँ कि जो होममेड उनको मसाले को जोड़ के और वो मैं प्रोवाइड करती हूँ। और उसके अलावा घर के काम-काज बेहतर बनाने के लिए, बासहूलत बनाने के लिए, या उसमें कुछ अगर ऐड ऑन करना है, कोई घर के कामों में ऑर्गेनाइज़र्स या उसको ब्यूटीफाई करना है, डेकोरेट करना है, तो उसके आइटम्स। ठीक है ना? समवन व्हाट शी हैज़ बीन और समवन शी वांट्स टू बी एंड समथिंग दैट शी हैज़ एक्सपीरियंस। ठीक है ना? तो ये चीज़ हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 3 कैटेगरीज़ होती हैं और 3 मरहलों से लोग गुज़रते हैं। जिस तरह से हमने अपने लिए ट्रायंगल्स बनाए थे कि हम इस वक्त किस स्टेज पे खड़े हुए हैं और सेकंड स्टेज हमारा क्या है, थर्ड स्टेज क्या है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स भी होते हैं। ठीक है? और ये 3 सीढ़ियाँ जो हैं वो कहलाती हैं नो, लाइक एंड ट्रस्ट की। ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है? तो नो, लाइक और ट्रस्ट में ये होता है कि आया कि वो हमें जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर वो हमें नहीं जानते हैं तो फिर हमें उस हिसाब से उनके साथ पहले नाता जोड़ना और नाता बनाना होगा, ताल्लुक़ बनाना होगा, और उस हिसाब से हम फिर अलग तरह से उनसे बात करेंगे। ठीक है ना? मतलब पिच अलग तरह की होगी। अच्छा, दूसरे वो होते हैं जो कि हमें पसंद करते हैं, यानी वो हमारी फेसबुक पोस्ट पे या व्हाट्सएप पोस्ट के ऊपर वो रिस्पॉन्ड करते हैं, या वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और उसमें इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है? और तीसरे वो होते हैं जो हमें ट्रस्ट करते हैं। ठीक है ना? इसको भी आप ट्रायंगल की शेप में पहचान सकती हैं, क्योंकि जो लोग हमें नहीं जानते या नए-नए जानने लगे, उनकी तादाद ज़्यादा होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर 100 लोगों ने लाइक किया है तो 100 के 100 खरीद भी रहे हैं। इवेंचुअली खरीदने लगेंगे तो बहुत अच्छा है, वो ज़ाहिर है कि
हमारी एंगेजमेंट और मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होता है। इसी तरह से फिर जो सेकंड कैटेगरी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, वो फिर कांटेक्ट भी करते हैं, उनसे कुछ बातचीत भी होती है, कभी सेल होती है कभी नहीं भी होती, ठीक है। लेकिन आपको कुछ थोड़ा बहुत पता लगने लगता है कि अच्छा ये किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और लोग क्या चाह रहे हैं, और उस तरह से आप उनको वो चीज़ बना के दे दें। और तीसरा ये कि वो लोग जो कहते हैं कि बस आप ये रहे पैसे और ये आप कर दें, आप हमें बता दें कितना इसके लिए हमें बजट वो करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, और हम ये चीज़ आपसे लेंगे, ठीक है। तो ये तो तीन, एक फर्स्ट लेवल पे मैंने आपको बताया कि ये लेवल 1 है आपके समझने के लिए कि सामने वाले को आपने कैसे जानना है, परखना है, और कैसे वो आप उसको समझेंगे कि ये क्वालिफाई करता है, ये जो भी पोटेंशियल क्लाइंट है ये मुझसे ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे, कोई सेशन लेंगे या नहीं लेंगे, किस कैटेगरी में इनको डालना है, ठीक है। क्योंकि अभी वो देख ही रहे हैं, जैसे हम विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो विंडो शॉपिंग करते ही तो हम 50,000 की शॉपिंग नहीं कर लेते ना। 50,000 दुकानें देखने के बाद कहीं जाके हम फैसला करते हैं, ठीक है जी। तो लेवल 1 पे ये हो गया। लेवल 2 पे जो हमें समझना होता है वो ये होता है कि 3 किस्म के लोग होते हैं। इसके बाद भी ये उसमें क्या होता है कि एक कैटेगरी वो होती है लोगों की जो कि साइड लेनर्स होते हैं या स्लीप वॉकर्स होते हैं, या तो उनको अपने मसले का पता ही नहीं होता, या फिर अगर कुछ पता होता है तो सिर्फ मसले का ही पता होता है, ठीक है। ये साइड लेनर्स होते हैं या इनको स्लीप वॉकर्स कहा जाता है। उनके लिए अलग किस्म की पोस्ट होती है, बहुत मुख्तसर, इम्पैक्टफुल हों, 4 से 7 सेकंड में उनकी अटेंशन आप हासिल कर सकें तो बात बनती है। लेकिन आप चाहें कि जी 1-1 घंटे के आप फेसबुक लाइव करें तो कोई चांस नहीं है कि वो हमारी वीडियो देखें, ठीक है ना। तो उनसे फिर उसी हिसाब से बात करनी होती है और उनको पोस्ट भी उसी तरह की हमें उनके सामने रखनी होती है, चाहे आप पेड मार्केटिंग करें या ऑर्गेनिक मार्केटिंग करें। इन एनी केस ये एक बेसिक समझे फ्रेमवर्क है जो कि आपको समझने में हेल्प करेगा कि आगे कैसे काम बढ़ाना। सेकंड कैटेगरी वो होती है जो कि स्लो लर्नर्स होते हैं, वो फूंक के कदम रखने वाले, या वो जो कि फेंस पे बैठे होते हैं, इधर जाएं कि उधर जाएं, दो राहे के ऊपर, करें कि नहीं करें, इनसे लें कि किन से लें, यहाँ पैसे बच रहे हैं, यहाँ कन्वीनियंस है, यहाँ सस्ती चीज़ मिल रही है लेकिन देरपा नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी महंगी है लेकिन वो लॉन्ग टर्म चलेगी, वगैरह वगैरह, जिसमें वो फीचर्स और बेनिफिट्स और एडवांटेजेस को नापते तोलते हैं, परखते हैं, ठीक है ना। इनसे फिर उसी हिसाब से बात होती है, इनसे लेवल ऑफ एंगेजमेंट अलग होती है। इनके साथ भी ये कि 5 मिनट तक की वीडियो तक तो ये देख लेते हैं, उससे ज़्यादा की नहीं होती। और उसमें आप उनको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक उनके सवालात, ऑब्जेक्शंस क्या पोटेंशली हो सकते हैं, वो आप क्योंकि अब तक इतने लोगों के साथ डीलिंग्स कर चुके हैं या कर चुके होते हैं, तो आप इन लोगों को उस हिसाब से हैंडल करते हैं कि लोगों के FAQs जिसे कहते हैं ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं, वो आप फिर इस लेवल पे टैकल करते हैं। तीसरा जो कैटेगरी होती है वो होती है फास्ट लर्नर्स की, जो कि बिल्कुल तैयार होते हैं कि जी मैंने आपकी वेबसाइट देखी थी, आपका पेज देखा था, तो इसकी मुझे प्राइस बता दें, ठीक है, और डिलीवरी चार्जेस अलग होंगे, इसमें शामिल होंगे क्या, मतलब वो सारे सवालात पूछते हैं, वो बिल्कुल रेडी टू बाय होते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल आते हैं? ये सही है, वो आपका कहना भी जायज़ है अपनी जगह पे, ठीक है। वो अगेन आप खुद उनसे बात करके और परख के वो कर सकती हैं कि
आया वो इस काबिल हैं कि आप उनको ट्रस्ट कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। या आप स्ट्रिक्टली कह दें कि जी मैं अपने घर पर नहीं बुलाती, आई रिस्पेक्ट इट, थैंक यू, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, अच्छी बात है। और लेकिन ये है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, मैं हर एक को अपने घर का पता, मैं मतलब पर्सनल स्पेस है, मैं हर एक को अपने घर का पता नहीं बताती। एंड आई थिंक आप भी आगे से आगे जुमला जो है ना उसके लगा देते, आई थिंक आप भी इस चीज़ को किसी हद तक कंसिडर करेंगे कि इतनी नाजायज़ बात भी नहीं करते ना, मतलब आपको क्या पता कि सामने वाला कौन है, ठीक है। वो इसके बहाने, हाँ इसके एग्जैक्टली इसके बहाने वो कर रहे, कोई बात है तो मतलब आप नहीं करना चाह रही हैं तो परफेक्टली फाइन, ठीक है ना। कि आपने कटाना है तो ठीक है कटा लें, कोई मसला नहीं है। और देखिए कि अच्छा और क्या हो सकता है इसकी कोई और ऑप्शन की, क्योंकि आप यही बात उनको कह सकती हैं कि डिलीवरी चार्जेस कोई 1000 रुपये तो है नहीं, बेशक कतरा कतरा दरिया बनता है, ठीक है 100 रुपये 200 रुपये में हो जाएगा। मैं फ़र्ज़ करें कि आप 300 रुपये चार्ज कर रही हैं डिलीवरी चार्जेस फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उनको 100 रुपये में पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आप ये काम इसलिए कर रही हैं कि किसी की रोज़ी बन जाए, तो 200 रुपये में किसी का अगर चूल्हा जल जाता है तो ये एक ज़्यादा अहम चीज़ है बनिस्बत इसके कि आप 1000 1500 की 2000 की 3000 की शॉपिंग कर रहे हैं और आप 200 रुपये के ऊपर भावताव कर रहे हैं। हो सकती है कि इसमें आपके लिए क्या है, अगर आपको मे बी अल्लाह ताला आपको सिखाना चाह रहा है कुछ, हैंडलिंग पीपल, हैंडलिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है ना, तो इसके ऊपर आप मज़ीद थॉट स्टॉर्म कर सकती हैं कि और क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि रेजिस्ट करने से तो होगा नहीं, जब अल्लाह ताला आपकी तरफ ऐसे लोग लेके आ रहा है तो अल्लाह ताला आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, तो सीख लें, वो ज़्यादा आसान है बनिस्बत रेजिस्ट करने के, ठीक है ना। तो एक तो ये सीधी सीधी कैटेगरी हो गई उन लोगों की कि जो कि आपसे लेना चाहते हैं या आपके पेज की तरफ आए वगैरह वगैरह, ठीक है, या उन्होंने आपको कांटेक्ट किया, ठीक है ना। इसमें एक नो लाइक और ट्रस्ट का फर्स्ट लेवल है असेस करने का और उनको क्वालिफाई करने का, आया आपको उनके साथ काम करना भी है कि नहीं करना, ठीक है ना। और दूसरा ये कि वो हो गया कि जी ये स्लो लेनर हैं या साइड वॉकर हैं या फास्ट लेनर हैं, ठीक है ना। यार कहते हैं कि भाई इनको मुँह ही नहीं लगा, बाज़ लोग होते हैं जी मैं तो दे ही नहीं सकती, 100 रुपये मैं तो दे ही नहीं सकती। आप सॉरी, आप मतलब आप चूज़ करेंगे आप उनको फायर करना है कि हायर करना है, कि भाई ठीक है इनके साथ काम करना है या नहीं करना, ठीक है। कभी आ गए यार चलो ठीक है इनका पेट जल रहा है, खैर जाने दो, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। एग्जैक्टली जी जी बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ, बिल्कुल क्योंकि उनका भी है कि भाई ये जब एक हमारे पास है लगा हुआ तो क्या उसके लिए इन्होंने क्रिएटिव सोल्यूशन निकाला ना, इन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप नीचे चौकीदार के पास से आके पिक कर लें, मतलब फला टाइम में कर लें, ठीक है ना, कुछ दो तो कुछ लो, कि भाई ठीक है फिर अगर आपको एग्जैक्टली बिल्कुल सही किया जी, क्योंकि मैं ख़वातीन के साथ डील करती हूँ, लेकिन ये क्या बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा क्रिएटिव सोल्यूशन है ना, कि भाई ठीक है उन आपने कुछ उनकी मानी कुछ आपने अपनी मानी, नेगोशिएशन तो होती है, ठीक है। तो ये तो एक ये लेवल हो गई आपकी जो क्लाइंट्स और पोटेंशियल कस्टमर्स के लेवल पे। दूसरी चीज़ ये होती है कि साइमल्टेनियसली, जैसा कि पिछली दफ़ा नसीरा ने पॉइंट आउट किया था कि जब से ये कोविड का हुआ है और उसके अलावा ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट हुई है तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया,
ठीक है। जब कंपटीशन बढ़ गया है तो इससे खाइफ होने से तो कोई हमें हासिल होगी नहीं थी, ठीक है। ना ही कंपटीशन को बुरा भला कहने से कोई फर्क पड़ेगा। ज़ाहिर है हम भी किसी के लिए कंपटीशन है, ठीक है। तो अब जनाब इसमें क्या होता है कि अलोंग द वे जिस तरह आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट को स्टडी कर रहे हैं, अपने आप को स्टडी करें कि भाई मुझे किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना वगैरह, इसी तरह से आपको अपने अगर कंपटीशन को हराना है या कंपटीशन के मुकाबले में ज़्यादा नुमायां होना है तो कंपटीशन को स्टडी करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप कम से कम लिस्ट बनाएं, कॉलम बना के ना, 3 ऐसे बिजनेसेस जो कि उन लोगों को बेच रहे हैं जिनको आप बेचना चाह रहे हैं, 3 ऐसे लोग या बिजनेसेस जो वो बेच रहे हैं जो आप बेच रहे हैं, 3 ऐसे लोग जो वहां बेच रहे हैं जहां आप बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि आप देखिए कि भाई फर्स्ट करें आप जाती हैं उनके पेज के ऊपर, ठीक है। भाई इसके पेज पे लाइक्स ज़्यादा है मेरे मुकाबले में, तो इसके पेज में ऐसी क्या चीज़ है, क्या ये मुझसे ज़्यादा पहले अरसे से काम कर रहे हैं, भी हो सकता है वो 10 साल से काम कर रहे हो, आपको अभी 10 महीने भी नहीं हुए, एक मिसाल है, ठीक है। या ये कि आप इंग्लिश में पोस्ट कर रही हैं और वो उर्दू में पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो सुबह दोपहर शाम पोस्ट कर रहे हो, आप सुबह में टीचिंग करती हैं, फिर घर का काम करती हैं, उसके बाद रात में कहीं जाके आप अपने काम के लिए बैठ पाती हैं या वीकेंड पे बैठ पाती हैं, क्योंकि बाकी पूरा टाइम आप कॉपियाँ चेक करना, बच्चों को देखना, ये सब कर रही हैं, ठीक है ना। तो अगेन वही स्वॉट्स वाली जो लेसन 1 था उसको दोहराऊंगी कि आपने प्लस माइनस देखने हैं। अब इसमें बुरा फील करने वाली चीज़ नहीं है भाई, अगर कोई शादीशुदा नहीं है और उसके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, और उनके घर में ये सहूलत मौजूद है कि खाना वाना भी कोई और पका देता है, तो जनरली उसके पास टाइम होगा कि वो दिन में 3 मरतबा मैसेजिंग करे और लोगों के साथ इंटरेक्ट करे या लंबी लंबी पोस्ट करे वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी तरह से कोई होगा कि जी जैसे मिनीसो है, उनके पास बजट्स हैं, वो बड़ी बड़ी दुकानें ले सकते हैं, वो बड़े बड़े इश्तिहार लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगेन उनसे घबराने की बात नहीं है, बात सारी की सारी ये होती है कि आप खुद को कैसे प्रोमिनेंट बना सकते हैं कंपटीशन के मुकाबले में, ठीक है। इसका हल 3 जी किसके थ्रू, डील्स के थ्रू, बिल्कुल डील्स हो सकती हैं, समझ गई, डील समझ गई, ठीक है, बिल्कुल सही है। यही बात है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जैसे ये ख़ास तौर पे उन लोगों के जो कि स्लो लर्नर्स होते हैं, जिनके ऑब्जेक्शंस होते हैं, उनको लेना तो है लेकिन वो फैसला नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो उनको आप लीड करते हैं, जैसे एज अ टीचर आप बच्चों को लीड करती है ना, आपको तो सिलेबस ख़त्म करवाना ही है, ठीक है ना। इस नंबर गेम से ज़्यादा ये कनेक्शन गेम होता है, और वो भी कनेक्शन गेम इस तरह नहीं कि आप मैनिपुलेट करें, बल्कि इस तरह कि दे फील सो गुड एंड ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड डीलिंग विद यू, कि वो कहते हैं कि हाँ महंगा भी हो तो बुरा नहीं है, इनसे मुझे लेना। वो दूसरे तो इतने बदतमीज़ हैं, या ये कि उनका माल इतना ख़राब होता है, सस्ता तो देते हैं लेकिन ये कि वो कपड़ा एक दफ़ा पहनो और वो पसीने से फट जाता है। ये बात हमें कन्वे करनी होती है, वाई
एक तो ये कि वाई मी, मतलब मुझसे क्यों लें, ठीक है। वाई दिस, ये क्यों लें। वाई देम, यानी वो, उनको क्यों बेच रही हैं आप, किसी और को क्यों नहीं बेच रहे, ठीक है। वाई नॉट अदर्स, कि दूसरे के साथ आप कंपैरिजन में उनको बता सकें कि भाई उनके अंदर ये, वो भी अच्छे हैं, जाहिर है हर कोई मेहनत कर रहा है और कोशिश कर रहा है, मेरी चीज़ में ये खूबी है कि भाई मिनीसो भी है, मिनीसो के जगह आइडियलिक होम से क्यों लें, ठीक है। तो वो आप बता सकते हैं कि भाई आप घर से निकलते हैं, ट्रैवलिंग का खर्च करते हैं, टाइम खर्च करते हैं, वहाँ जाते हैं, पसंद करते हैं, पसंद आया नहीं आया, ठीक है। उसके मुकाबले में आपको अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए आप सारी कैटलॉग देख सकते हैं, और आपका कितना टाइम बचेगा इसमें। अब पेट्रोल भी महंगा हो गया है, 2-3 मरतबा महंगा हुआ है, तो ज़ाहिर है कि ट्रैवलिंग कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है। तो आपको जो चीज़ आप ख़रीद रही हैं, वो आपको अगर लग भी रहा है कि भाई आपने मार्केट से 500 की ली और आपने 200 रुपये कम में ली, और 700 की मिल रही है आइडियलिक होम से, तो आप ये सोचिए कि आपका पेट्रोल और टाइम कितना बच रहा है। पेट्रोल तो चलो आपने पेट्रोल बचा लिया किसी तरह से, ठीक है, किसी भी तरह से। अब टाइम कितना सेव हो रहा है, टाइम का तो कोई मोल ही नहीं है। मेरा ख्याल है मैं बगैर कुछ बेचे भी आपको बेच गई आइडिया। मैं फिर एक बंदी से बात कर रही, उसको ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स थी, तो लिपस्टिक, मैंने कहा कि जी ये लिपस्टिक में ये है वो है, मैंने कहा मेरे पास ऑरिफ्लेम की लिपस्टिक नहीं है, लेकिन मैंने आपको भेज दी। कह रही हाँ मैंने खरीद ली आपसे तो हम्म एग्जैक्टली। हम्म हम्म सही। हम्म माशाल्लाह। हम्म हम्म लेकिन एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यही सारी चीज होती है ना कि इस तरह से दे गॉट टू नो यू, देन दे स्टार्टेड लाइकिंग यू, एंड आफ्टर लाइकिंग यू दे स्टार्टेड ट्रस्टिंग यू, कि अगली दफ़ा भी मुझे ये होगा। जो मतलब बाहर वाले जो कहते हैं कि वेस्ट में क्यों ज़्यादा कामयाब होते हैं, वो 1 महीने बाद या 1 साल बाद भी वापस करते हैं ना, वो कहते हैं जी नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनको रिश्ता कायम करना होता है कि ये क्लाइंट फिर कहीं और जाए नहीं, हमारे ही पास वापस आए। जैसे मेरे कज़न कनाडा में थे, 1 साल बाद उन्होंने सोफ़ा वापस किया, 1 साल सोफ़ा इस्तेमाल किया, इस्तेमाल शुदा सोफ़ा उन्होंने वापस किया, उन्होंने कहा जी नो प्रॉब्लम, उन्होंने बदल लिया। एक और थे, उन्होंने शर्ट खरीदी शायद दुबई से, और उसके बाद यूके गए, और जब पहनी तो पता चला कि वो साइज़ सही नहीं था। उन्होंने उनकी जो डीलर थे यूके में, उनको भी उन्होंने कहा जी नो प्रॉब्लम, हम ले लेते हैं और हम आपको एक्सचेंज कर देंगे, वुड यू लाइक समथिंग एल्स। आप बताएं, खरीदार जाएगा कहीं? कहीं नहीं जाएगा। वो कहेगा मैं तो लेने ही से। एग्जैक्टली। और 2-4 और लोगों को भी बताए। एग्जैक्टली।
अब उसमें बाज़ लोग मैनिपुलेट भी करते हैं, पर आपके लिए रिकरिंग क्लाइंटेल बनती है। बेसिकली 100 बात की एक बात, आप क्या एक्सपीरियंस उन्हें देते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप उनको जब ये बावर कराएं ना कि आप ये खरीद के आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जैसे वो कहते हैं अच्छे कपड़े खरीदना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो आप बेसिकली क्या फील करना चाह रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंट होना चाह रही हूँ, ठीक है। मतलब बातें बनानी पड़ेंगी थोड़ी सी, बट दैट इज व्हाट्स गोइंग टू गेट यू मोर क्लाइंट्स, क्योंकि वो रेफरल भी दे सकते हैं। अच्छी चीज़ मिलती है तो कहते हैं ना यार फलां जगह से ले लो, फलां जगह से खाओ, वहाँ का मज़ा सा होता है, वहाँ का अच्छा होता है। तो यूँ जो है वो रिकमेंडेशन होती है, तो आपकी समझें कि ये ऑर्गेनिक एडवर्टाइजिंग होती है, बगैर खर्चा किए हुए एडवर्टाइजिंग हो रही होती है। इन छोटी छोटी ट्रिक्स को समझ के और इनको बोलने से कि भाई वो कहते हैं कि जैसे कि जी हम इस महीने में लोगों को इसलिए ये सहूलत देना चाह रहे हैं क्योंकि लोग वैसे ही ख़रीदारी इस महीने में कर रहे हैं कि डील्स आई हुई हैं। हम चाह रहे हैं कि आगे 6 हफ्ते बाद रमज़ान आ रहा है, तो लोगों को बाज़ार में घूमने की जगह इबादत का टाइम ज़्यादा मिल जाए। तो ये तो दूर की कौड़ी आई, लेकिन हाँ हाँ आपको अपने मतलब ये अगेन जैसे मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन होती है कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं और उसको आपने कैसे कन्वे करना है, ठीक है ना। तो जब ये सारा काम जब आप लिख के करेंगी ना, जैसे लेसन प्लान लिख के करती हैं, ठीक है, जब आप लिख के कॉलम्स बना के करती हैं ना, अभी तो मैंने कहा कि जी 3 ऐसे बिजनेस जो वो बेच रहे हैं जो आप बेच रही हैं, ठीक है, या 3 ऐसे बिजनेस जो उनको बेच रहे हैं जिनको आप बेचना चाह रही हैं, ठीक है, उनको जाके देखें कि भाई वो उनको कैसे बेच रहे हैं, ठीक है, उसको कॉपी करके अच्छा इसमें मैं अपना रंग कैसे डाल सकती हूँ। भाई एक कपड़ा है तो कोई एक पीस तो नहीं आता, हज़ारों के हिसाब से हज़ारों मीटर कपड़ा होता है, ठीक है, और शहर में हज़ारों आउटलेट्स होते हैं। जैसे खाड़ी ले लें फॉर एग्जांपल, खाड़ी एक तो नहीं है, कितने आउटलेट हैं, ठीक है, और कितनी ख़वातीन बनाती हैं, उसके बावजूद हर एक अपने डिज़ाइन से अपने तरीके से बनवाता है वो, ठीक है ना। कहीं लिमिटेड क्वांटिटी चलती है तो वो कहते हैं भाई हम 100 पीस ही बनाएंगे, वो वरना वो यूनिफॉर्म की तरह लगेगा, पूरा मुल्क एक ही जोड़ा पहना हुआ है। तो वो कहते हैं जी ये समर सेल, ये मिड समर सेल, ये विंटर सेल, एंड ऑफ द स्प्रिंग सेल वगैरह वगैरह, ठीक है। वो हाँ, तो वो मतलब वो पैकेजिंग करते रहते हैं क्योंकि इट वर्क्स, द आइडिया सेल, सेल का आइडिया सेल करता है, ठीक है ना। कि अगर इस महीने आपकी बर्थडे होती है तो आपको इतना % ऑफ मिलेगा, ठीक है। अगर इस महीने आप गिफ्ट देना चाहते हैं किसी को तो आप हमें उनका नाम और नंबर दीजिए और आपको हम इतना % डिस्काउंट दे देंगे, डील्स वाली बात आपकी, ठीक है ना। तो इस एग्जैक्टली तो अगेन उसके लिए जो है मैं आप लोगों को सेंड करूँगी, मेरे पास पूरा कैलेंडर एक बना हुआ है, ठीक है ना। और उसमें आप जब ये सारी चीज़ें लिख लेती हैं ना कि भाई ये इस तारीख से इस तारीख तक या इस महीने में ये चीज़ आ रही है, तो आपको भी क्लियर हो जाता है कि भाई कौन से बिकने वाले सीज़न है, कौन से मध्यम वाले सीज़न है। जैसे यूजुअली मुहर्रम में नहीं होती सेल, हो सकता है मुहर्रम से पहले हो जाए, जैसे अगर काले जोड़े लोगों को सिलवाने तो वो डिज़ाइन के होंगे
मुहर्रम से 1 महीना पहले से काले जोड़े मार्केट में आने शुरू हो जाते हैं, आपको काले ही जोड़े ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से मतलब ईद से पहले होता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो आज हमने क्या कवर किया कि कंपटीशन को स्टडी करना है और अपने पोटेंशियल क्लाइंट को स्टडी करना है कि वो कितने पानी में है और किस लेवल पे है, और उस हिसाब से बात किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि अभी किसी ने देखा ही नहीं कि आइडियलिक होम कौन है, क्या है, और उसके सामने आप इश्तिहार पे इश्तिहार रखेंगे, कहेंगे कौन है आप, मैं आपको जानती भी नहीं, आप क्यों मुझे मैसेजेस कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि भाई आप किसको मैसेज कर रही हैं, और उसमें नो, लाइक और ट्रस्ट का लेवल पे कौन कहाँ है, वो वाला मैसेज वहाँ करें। कोई भी आपने ये ख़रीद लो तो लोग बोर हो जाते हैं जी। पैर बिटवीन आधा तीतर आधा बटेर वाली बात हो गई है, तो क्योंकि हाँ वो कंफ्यूज हैं कि वो साइड लेनर्स भी हैं, वो साइड में खड़े होके देख रहे हैं विंडो शॉपर्स की तरह, ठीक है। और ये कि वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि कभी ना कभी ये काम आ जाएगी, कभी हमें गिफ्ट किसी को देना होगा तो ये हम प्राइस लिस्ट लिख के रख लें। वो बहुत मोहताज जो चलते हैं ना, ठीक है। तो आपको पूछने की ज़रूरत होती है यहाँ पर कि जी ये नहीं कि आपका मसला क्या है, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं होना आपको, लेकिन ये है कि आप क्या आप उनसे सवाल पूछें, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन गिव यू स्पेसिफिक आंसर, ठीक है ना। तो अभी क्या आप किसी को गिफ्ट देना चाह रही हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच, आप हर लेवल पे थैंक यू करें, थैंक यू फॉर टेकिंग सो मच इंटरेस्ट एंड पुटिंग इन सो मच एफर्ट एंड टाइम। वो इतनी एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि आप उल्टा तारीफ करें उनकी, हाँ जेन्युइन तारीफ करें, जो तारीफेबल बात है, तारीफेबल वाह क्या इंग्लिश लफ्ज है, खैर जो काबिल तारीफ बात है वो आप उनसे कहें, क्योंकि मैं बच्चों को टोकती हूँ तो फिर वो बच्चे मुझे टोकते हैं, मामा ये कौन सी इंग्लिश है तारीफेबल। खैर तो काबिल तारीफ बात जो है वो कि बजाय इसके कि आप इरिटेट हों, आप सोचें कि इसका पॉजिटिव पहलू क्या है। तो आप पॉजिटिव पहलू में उनको कहें कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जेन्युइनली इतनी एफर्ट लगाएं, तो ये बड़ा इंस्पायरिंग है, मतलब मैं हैरान हो रही हूँ क्या वजह है कि आप इतनी इसके ऊपर मेहनत लगाएं, देन दे विल कम अप विद द रियल रीजन कि क्यों इतनी मेहनत करें, ठीक है ना। तो आप उनसे निकलवाएं, उनसे सवाल पूछें, बहैसियत टीचर ये आपके लिए आसान है कि आप तो पूछती क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन करें और रीफ्रेम करें उनकी ही बात को, और हो सकता है कि वो अपना कोई काम शुरू करना चाह रहे हों,